ज्योतिष और जीवन में आपका स्वागत है। श्री गुरु चरणों में नमन कर श्री गणेश जी की वंदना करता हूँ। आज मैं आपके सामने एक ऐसे विषय पर चर्चा करना चाहता हूँ जिससे आज पूरा विश्व आशंकित है और पूरा विश्व इससे पीड़ित है। वो है कोविड-19, कोरोना महामारी। महामारियाँ पहले भी फैलती रही हैं। हमारे देश में भी प्लेग ने बहुत से लाखों लोगों को काल कलवित किया, हैजा महामारी के रूप में फैला। विश्व के अलग अलग स्थानों पे कई बार महामारियों के फैलने का इतिहास है, लेकिन मैं सोचता हूँ शायद ये पहली बार ऐसा है कि एक महामारी ने पूरे विश्व को पीड़ित कर रखा है। वो है कोरोना महामारी। अब हम इसका कर क्या सकते हैं, हम इस पे चर्चा करते हैं। और मैं आपको एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, मैं यहाँ पर कोरोना का उपचार लेके नहीं आया हूँ। नहीं, मेरे पास उसका लाइसेंस नहीं है। मैं कोरोना का बीमारी का उपचार करने के आपको कोई माध्यम नहीं बता रहा हूँ, उसका कोई ट्रीटमेंट इलाज बताने वाला नहीं हूँ। मैं आपको ये बताने आया हूँ कि जो व्यक्ति स्वस्थ हैं वो इससे कैसे बचे रह सकते हैं। फिर वो 7+ हो या 70+ हो, उससे कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। लेकिन हमको पहली शर्त वो ये कि हम मस्तिष्क से तैयार रहें लड़ने के लिए और ये मान के चलें मैं स्वस्थ रहूँगा। और दूसरी बात, जो भी इसके प्रिकॉशन से सावधानियाँ वो हमें बरतनी हैं, क्योंकि हम अपना ध्यान रख रहे हैं। कोई व्यक्ति अगर हमें प्रसाद देने आ रहा है तो उससे भी हमें बचना पड़ेगा। हमें दूसरे का दिया हुआ प्रसाद भी नहीं लेना है, तभी सुरक्षित रह पाएंगे। फिर क्या करें, हम हमारे जीवन की जो दिनचर्या है उसमें थोड़ा सा परिवर्तन करते हैं। अब इसको ये परिवर्तन हमारा जीवन का हमको इससे तो बचाएगा ही सही, और भी बहुत से लाभ देगा। तो हम समझने का प्रयास करें। जनरल जो समाचारों में सुनने में आता है, फरवरी के आसपास ये चीन के वुहान शहर से निकला, धीरे धीरे पूरे विश्व में फैला। प्रारंभ में हमारे यहाँ मार्च के 2020 के प्रारंभ में भारत में हमारे यहाँ बड़ी नियंत्रित स्थिति थी। अब वो अनियंत्रित सी होती जा रही है। एक बात अगर हम ध्यान दें तो ये बात देखने में आती है, जहाँ पर गंदगी बहुत ज़्यादा है, जहाँ साफ सफाई की कमी है, वहाँ पर इस कोरोना ही नहीं, किसी भी प्रकार की महामारी, किसी भी प्रकार की बीमारी के फैलने की सबसे ज़्यादा संभावना वहीं होती है जहाँ पर गंदगी है, जहाँ पर सफाई की कमी है। तो बचने के लिए सबसे पहली शर्त, हमें सफाई पर ध्यान देना होगा। यदि हम सफाई पर ध्यान देते हैं तो इस बीमारी के फैलने की बहुत बड़े मार्ग के ऊपर रोक लग जाती। अब दूसरी बात, अब हम इसके जो चिकित्सकीय जो अनुभव हैं, जो धारणाएं हैं, उन पे बात करते हैं। वो क्या कहते हैं? वो ये कहते हैं कि ये फेफड़ों को इन्फेक्ट करता है, फेफड़ों की जो कार्य प्रणाली है उसको ये ख़त्म करता है और उस बीमार की मृत्यु हो जाती है। स्वाभाविक रूप से हम कोई ऐसा काम करें जिससे फेफड़ों की शक्ति हमारी बढ़ती हो। एक दूसरी बात और, ये कहा जाता है कि जिनकी इम्यूनिटी कमज़ोर है, रोग प्रतिरोधक क्षमता जिनकी कमज़ोर है, उनको ये बहुत जल्दी चपेट में लेता है। हमें अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ानी चाहिए। हमारी इम्यूनिटी बढ़ाने की जितने खान पान, जितनी व्यवस्थाएं, उस पर करना चाहिए। अब हम लौटते हैं हमारी पुरानी संस्कृति की तरफ। यदि उस तरफ जाते हैं पुरानी परंपराओं पर, तो कुछ बातें सहज से मेंटेन हो जाती हैं। वो है प्राणायाम। हमारे फेफड़ों को मजबूत करने के लिए, एक स्वस्थ व्यक्ति के लिए सबसे बढ़िया माध्यम है प्राणायाम का। नियमित रूप से कम 15-20 मिनट का प्राणायाम का नियम बनाएं। भस्त्रिका, कपालभाति और अनुलोम विलोम। भस्त्रिका 2 मिनट, 2 से 3 मिनट, 2 से 3 मिनट कपालभाति, और 5 से 5, 10, 15, 20 जितना हम कर सकते हैं उतना अनुलोम विलोम। ये हम प्राणायाम का रूटीन में लेते हैं, ये हमें इससे तो बचाएगा ही बचाएगा, बोनस में बहुत कुछ देगा। हमेशा सदा के लिए हमारे शरीर की इम्यूनिटी को बढ़ाएगा, हमें स्वस्थ रहने में मदद करेगा, हमें मस्तिष्क से, शरीर से, हर तरह से प्रेरणा देगा। और मूल बात, हमें उस परमेश्वर से, उस परम शक्ति से
जोड़ेगा। हम किसी भी पंथ के मानने वाले हों, किसी भी धर्म के मानने वाले हों, इन क्रियाओं का किसी भी पंथ या किसी धर्म विशेष से कोई लेना देना नहीं। ये एकदम शारीरिक, विशुद्ध रूप से मानसिक और शारीरिक आत्मिक क्रियाएं हैं। जो भी करेगा वो इनका लाभ लेगा। अब बात करते हैं थोड़ी सी, हम क्या कुछ ऐसा करें, क्या कोई ऐसा माध्यम है जो हमें औषधियों के रूप में जो बचा सकता है। वो है गिलोय। आयुर्वेद में यदि हम आयुर्वेद का अध्ययन करेंगे तो गिलोय की बहुत महिमा है। एक है महासुदर्शन चूर्ण, उसकी आजकल गोलियां भी आती हैं। अगर हम रूटीन में सवेरे शाम इनका रूटीन रखते हैं, 2-2 गोली सवेरे शाम लेने के, एक स्वस्थ व्यक्ति, उम्र कम है तो 1 गोली, ये हमारी इम्यूनिटी पावर को बढ़ाएंगी और ये उन बीमारियों से बचने में सहायता करेगी। मैं फिर एक बात स्पष्ट करना चाहता हूँ, यदि किसी को ये प्रॉब्लम, ये बीमारी हो गई है, उसका इलाज नहीं होगा इससे। उसके लिए तो आपको चिकित्सक के पास ही जाना पड़ेगा। जो सिस्टम चल रहा है इलाज का, दवाखाने में दिखा के वही करना पड़ेगा। लेकिन यदि हम बीमार नहीं हैं, स्वस्थ हैं, तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम बीमार ही नहीं पड़ें। 75 में एक फिल्म आई थी शोले, उसमें गब्बर सिंह का एक डायलॉग था, वो जो डर गया वो मर गया। बात बिल्कुल सही है, डरने की ज़रूरत है नहीं। चाहे किसी भी आयु वर्ग के हों, कोई चिंता नहीं, कोई डरने की आवश्यकता नहीं। लेकिन हमको सावधान अवश्य रहना है, प्रिकॉशंस अवश्य बरतना है। स्वस्थ हैं तो स्वस्थ बने रहने का प्रयास हमें हर हालत में करना चाहिए। और उसके लिए जो सावधानियां जो सरकार बोल रही है, डिस्टेंसिंग का, मास्क लगाने का, जितनी भी सावधानियों को बरतने की सलाह दी जा रही है, उनका पालन करना है। वो हमारे हित में है और कोई उपाय नहीं है। आजकल इसकी कोई, अभी तक कोई इसकी दवा बनी नहीं है। फिर क्या किया जाए? फिर तो इसका बचाव ही एकमात्र उपाय है। और बचाव जब इतनी आसानी से हो सकता हो तो क्यों नहीं करना चाहिए। जीवन से अधिक मूल्यवान कुछ भी नहीं है, शरीर से अधिक मूल्यवान कुछ भी नहीं है। हमें इसको बचाने के लिए, इसकी सुरक्षा के लिए इतना सा प्रयास तो करना ही चाहिए। मैं उम्मीद करता हूँ, मैं आशा करता हूँ, विश्वास करता हूँ कि मेरी बात आपके समझ में आई होगी। और नियमित रूप से हम आज के बाद जो दे रहे हैं वो बहुत बढ़िया बात है, वो सम्मान के काबिल है। मैं नमन करता हूँ उनको जो इनका पालन कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से परिणाम भी देख रहे होंगे। लेकिन जिनका इनका रूटीन नहीं है, जो नहीं कर रहे हैं, उन्हें आज से ही नियम लेना चाहिए। 2 मिनट भस्त्रिका, 2-3 मिनट कपालभाति और 5 मिनट से 15 मिनट तक हम अनुलोम विलोम प्राणायाम का यदि सवेरे शाम समय निकाल सकें तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन कम से कम एक समय तो करना ही है। और उसके बाद साथ में हम सवेरे शाम कभी भी पानी से गिलोय घनवटी और महासुदर्शन घनवटी का हम सेवन का नियम रखें। ये हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाएंगी, हमारी इम्यूनिटी पावर को बढ़ाएंगी। और आज के चिकित्सक, डॉक्टर, चिकित्सा विज्ञान, साइंस सब भी एक बात बोल रहे हैं कि जिसकी इम्यूनिटी मजबूत है, जिसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छी है, उसका कोविड कुछ नहीं बिगाड़ सकता। वो कोविड से सुरक्षित है। और इतने आसान से प्रयोग से यदि हम सुरक्षित हो सकते हैं तो हमें निश्चित रूप से ये प्रयास करना चाहिए। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि वो आप सबको, आपके परिवार को, मित्रजनों को, सबको इस बीमारी से सुरक्षित रखें, स्वस्थ रखें। आज के भी इस वीडियो में इतना ही। आपने समय दिया, सुना, मैं आपको नमन करता हूँ। प्रणाम, नमस्कार।